आज दोस्तों आप लोगों से हम एक ऐसा बिजनेस सीक्रेट करेंगे कि इसको कम पूंजी में आप बहुत बड़ी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, बहुत बड़े अपना प्रोडक्ट का ब्रांड बना सकते हैं। ऐसे सीक्रेट फार्मूले के बारे में बात करेंगे। इसको करने के लिए आपको किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से कागजात लगेंगे, किस कंपनी से बनवाएं, कितना प्रॉफिट होगा, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों, क्या कोई ज़रूरी है हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें? आज 80% कंपनियां बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें दूसरे से प्रोडक्शन करवा रही हैं और मार्केट में अपना ब्रांड बिल्ड कर रही हैं। तो आज एक ऐसी टेक्निक आ गई है कि आप बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले भी ब्रांड बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम आपके सामने बिजनेस शेयर करने वाले हैं वो बिजनेस है बिस्किट का बिजनेस। ये हर एक आदमी खाता है, वो चाहे किसी भी एज का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो। अगर आपको लगता है कि हमको इसमें कैरियर बनाना चाहिए, वो भी बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम क्यों डालें जब हम वही काम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, मैन्युफैक्चरिंग के एक हिस्से, मतलब जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपए लग रहा है, इसको हम 1 ही लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों डालें, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप ये 10 मिनट का समय देते हैं दोस्तों, तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपना खुद भी प्रोडक्शन करवाया और मार्केटेड बाई अपना ब्रांड भी लॉन्च किया, मार्केट में उसको बेचा भी। तो सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और शेयर करेंगे, क्या हम कोई चीज़ बिना किए सीख सकते हैं? दोस्तों, हम कितना भी बताएं या कोई कितना भी बताए, लेकिन जब जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि हमको ये करना है और जिसके बारे में सोचेंगे उसके बारे में ऑटोमेटिक सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड से आती रहेगी और आप उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसको करने के लिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? जैसे कि आपको बिस्किट बेचना है तो बिस्किट के लिए क्या चाहिए? एक ब्रांड नेम चाहिए, जिस ब्रांड नेम से उसकी पहचान होगी। तो एक यूनिक सा ब्रांड नेम लेना है। आप देखते होंगे छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा प्रोडक्ट हो, उस पर दोस्तों क्या होता है, एक छोटा सा लोगो होता है जिससे उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की पहचान होती है। तो एक लोगो अच्छा सा डिजाइन करवा लेना है, नाम और लोगों का आपको ट्रेडमार्क करवाना है। अब और क्या चाहिए आपको? उस प्रोडक्ट की, जैसे जो बिस्किट का पैकेट बना रहे हैं उसकी अट्रैक्टिव पैकिंग होनी चाहिए, उसका कलर अच्छा होना चाहिए। कोई भी सामान जब आप खरीदते हैं, चाहे छोटा है या बड़ा हो, सबसे ज़्यादा किससे आप आकर्षित होते हैं? आप उसके प्रोडक्ट की पैकिंग पे आकर्षित होते हैं, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे तो बाद में आएगी। तो दोस्तों, प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन बेस्ट होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए, एक नाम और एक लोगो, बस। अब कुछ छोटे मोटे कागजात चाहिए। अगर हम वैसे कागजात रफली बात करें तो सिर्फ और फिर जीएसटी और हम एफएसआई रजिस्ट्रेशन पे अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसको और थोड़ा सा बड़े में, संक्षिप्त में, छोटे मोटे जो हैं वो सब चीज़ें पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आपको लीगली काम करने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा आप इस कागजात को ले सकते हो। इस कागजात को दिलवाने के एवज में वो आपसे कुछ मेहनताना ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन यानी भारत सरकार का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सरकार की कुछ स्टार्टअप नीतियां चलती है, जिससे उनके कुछ प्रोत्साहन, आप बिजनेस कर रहे हैं तो सरकार इतना सब्सिडी देगी, इतना लोन देगी, उसकी जानकारी लेना है तो आपको अपने नियर में बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फूड लाइसेंस है, कोई भी आपको फूड प्रोडक्ट बेचना है तो आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा हमने बात कर लिया था ब्रांड नेम प्लस लोगो, जिसका आपको ट्रेडमार्क करवाना है। उसके बाद है दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आपको किसी का कंपनी या एमडी कहलाना है और बिजनेस को बड़े लेवल पे करना है तो आपको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मार्केटेड बाई, जो एक आपका ऑफिस होगा जहाँ पे ये सारे कागजात बनेंगे। जिस एड्रेस पर
उसके लिए आपको एक छोटा सा कमरा चाहिए। कमरा अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप किसी सिटी का चुनाव करिए। अगर बजट कम है, बजट का अभाव है, तो इसको आप किसी छोटे मोटे शहर से या छोटे मोटे मार्केट से या आप अपने घर से भी कर सकते हैं। ऑफिस छोटा या बड़ा कुछ भी हो, उसको एक आपको ऑफिस रूप देना पड़ेगा, जैसे उसका डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, ये सब आप अपने ढंग से कर लीजिएगा। अब आपको दोस्तों उसमें कुछ डिजिटल टूल्स भी करना पड़ेगा, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप। लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। अब आपको जीएसटी बिल निकालने के लिए एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। अब आपको एक प्रिंटर, बाकी आपका ऑफिस ओके हो गया। हमने जैसे बात किया था आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का, आपके जो भी प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल पड़ेगा, जैसे चीनी, मैदा या उसमें जो और आर्टिफिशियल कलर, जो कुछ भी आप दोस्तों डालवाइएगा वो वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए, यानी प्योर नेचुरल होने चाहिए। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे तो आप बिजनेस में फ्लॉप हो जाएंगे। तो दोस्तों क्वालिटी और नॉन क्वालिटी, क्वालिटी जैसे आप क्वालिटी दे रहे हैं वो हो सकता है 2% आपका डिफरेंट होता है क्वालिटी और नॉन क्वालिटी में। तो इसलिए हमेशा यही हमारा फोकस रहता है कि क्यों ना हम 2% के चक्कर में अपने ब्रांड को फ्लॉप कर ले। इसलिए हम जब भी कोई बिजनेस करें या जो भी उत्पादन करें या उत्पादन करवाएं, उसमें हम हमेशा क्वालिटी का ध्यान दें, क्योंकि जब हम खुद क्वालिटी का ही खाते हैं तो क्वालिटी का खिलाएंगे। इसलिए क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। और उसके बाद आ गया दोस्तों प्रोडक्ट पैकेजिंग रूल। आप देखते होंगे कोई भी आप सामान लेते हैं, खाने पीने की चीज, उस पर बैच नंबर पड़ा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ी रहती है, एमआरपी पड़ी रहती है, एक्सपायरी पड़ी रहती है, सारी चीजें होती है। तो इसको अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो ये सारे रूल्स को कागजात आपको बनवाने पड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाना है, तो थर्ड पार्टी आप बनवाने जाएंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो जो भी रूल्स होते हैं पैकेजिंग वो सारे फॉलो करेंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब आ गया लास्ट में आपको सेल्फ टीम। अब आपको यहाँ पे एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। जैसे अगर इसको ऑफलाइन बेचना है तो उसको ऑफलाइन बेचने के लिए सेल्फ टीम, जैसे आपको हो गया एक सेल्फ मैन रखना पड़ेगा, मैनेजर रखना पड़ेगा और एक एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, यानी जो प्रॉपरली होता है ऐसे आपको करना पड़ेगा। इसको अगर ऑनलाइन बेचना है तो ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर अपनी लॉगिन आईडी बना के वहां आप इसको बेच सकते हैं। अब इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट पहले हमें जान लेते हैं दोस्तों किस कंपनी से कैसे बनवाना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे कागजात तो आपको रेडी हो गए। अगर अब किसको बनवाना है तो बनवाने के लिए आप चलिए गूगल पे, या दोस्तों जब भी आप बिस्किट सॉरी दोस्तों, तो जैसे आप कोई बिस्किट वगैरह खा रहे हैं तो आप कभी उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे कि ये कंपनी खुद बनाई है या मार्केट कर रही है। तो आज से आप एंट्री कर लीजिए, मार्केट का थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए। आप जब भी बिस्किट खाइए या जो भी चीज खाइए उस पर देखिए मैन्युफैक्चर बाई कौन है, मार्केटेड बाई क्या। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर बाई जो है उनका आप एड्रेस लेके वहाँ विजिट करके या उनके ईमेल आईडी मेल वगैरह करके यहाँ से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों गूगल आपके पास है, गूगल पे आप वहाँ जाइए, डालिए थर्ड पार्टी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों के एड्रेस डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। वहां आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद आप उनसे टर्म कंडीशन लीजिए, आपको कितना बनवाना है, 100 ग्राम का बनवाना है, 50 ग्राम की पैकेजिंग में बनवाना है, 25 ग्राम यानी 5 रुपए का बिस्किट बनवाना है कि 10 रुपए का बनवाना है, वो भी क्रीम बिस्किट बनवाना है कि नॉन क्रीम। तो यहाँ पे हम क्रीम बिस्किट बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो दोस्तों आप इस ढंग से वहां बात करके अपने आपसे वहां मांगा जाएगा, आपका जो मार्केटेड बाय रजिस्टर्ड ऑफिस मांगा जाएगा, आपका ब्रांड नेम मांगा जाएगा, आपसे जीएसटी नंबर मांगा जाएगा या फिर शायद रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा। इसी के आधार पे आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। जिस दिन आपकी डील हो जाएगी उसके डील के आपके 20 से 25 दिन बाद सारे प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएंगे फर्स्ट चांस में। आप जब दोबारा री ऑर्डर लगाएंगे वो तो दोस्तों एक हफ्ते में ही बन के आपको मिल जाता है। इस ढंग से दोस्तों यहाँ पे अब आप थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए, आप यहाँ पे फ्लॉप होने के क्या चांसेस है। जैसे आप बिस्किट की कंपनी डाल रहे हैं,
कितनी भी छोटी भी कंपनी डालेंगे तो आपका 4 से 5 लाख रुपया वेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना पड़ेगा, मशीनरी रखना पड़ेगा, सेल्फ टीम रखना पड़ेगा और एक मैन्युफैक्चरिंग टीम रखना पड़ेगा। तो सारे चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना, यहाँ पे तो सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं। आपको जितना बनवाना है उतनी क्वांटिटी बनवाइए, यानी केस आप फेल हो जाते हैं तो जितने में आप बनवाए हैं जब चाहेंगे तब इतने में आप बेच सकते हैं, यानी कि रेट टू रेट। वहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग में आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, किसी कारण आप फेल हो जाते। तो सबसे जो ज़्यादा टिपिकल होता है वो टिपिकल होता है सेल्फ करना। बनवाने का तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दो, बनाने का तो कोई भी प्रोडक्ट बनवा लो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है वो होता है दोस्तों सेल्फ की कला। इसीलिए हम सबको कहते हैं कोई भी आप बिजनेस करने से पहले सबसे पहले आप सेल्फ की कला सीखिए, चाहे वो अपना प्रोडक्ट बनवा के, चाहे वो दूसरे की फ्रेंचाइजी लेके, चाहे वो दूसरे की एजेंसी लेकर के। पहले मार्केट में जो तकनीकी प्रॉब्लम होती है, सेल्फ करने में प्रॉब्लम आती है, हम दुकानदार को कैसे हैंडल करें, हम डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे हैंडल करें, ये सारी चीज़ें को हम सीख ले। जब ये हमारे अंदर कला आ जाएगी तब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों हम फेल नहीं होंगे। सबसे पहला हम वहाँ पे हमको एक सेल्फ टीम तैयार करने का अनुभव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे है, कितना हमारा प्रॉफिट होता है, कितना हमारा लॉस होता है, हम इसको कैसे क्वालिटी बेस करना, ये सारी चीज़ें हमारे सीख में आ जाएगी तो हम फेल नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं जानकारी दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक और थैंक्स तो बनता है, और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए, उनको भी बिजनेस करने में कुछ हेल्प हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम दोस्तों मार्केट की जो भी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने वाले हैं या जो भी जानकारियां हैं वो जानकारी एकत्र करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।